हेलो एवरीवन, वेलकम टू शैश पॉइंट। सो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है जॉब चर्चा का। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जॉब चर्चा करके। सो इसमें हम लोग हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ताकि बहुत लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जॉब करने का मन है जिनका, तो उनको हेल्प हो सके इन एपिसोड्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा था। आज को मुझे हो गए 4 साल इस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में, और मैं एज ए ओरेकल डेवलपर काम करता हूँ। सो मेरा जो फर्स्ट एक इंटरव्यू था वो इतना भी कुछ अच्छा नहीं गया था, एंड ऑल्सो मुझे उसमें ऑफर भी नहीं मिला था। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस एज ए कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। इन कैंपस प्लेसमेंट जब मैं दे रहा था तब कोई तो एक कंपनी थी बैंगलोर की, इतनी भी बड़ी कंपनी नहीं थी, स्टार्टअप, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है। इतना कुछ खास इंटरव्यू गया नहीं था। जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे इतना मन भी नहीं था कि इंटरव्यू देने का। बट फिर भी कुछ एक जॉब रहेगा हाथ में तो अच्छा लगता है, तो मैंने इंटरव्यू दे दिया था। तो अभी इंटरव्यू अगर दे दिया है मैंने, तो वो कैसा गया तो मैं बताऊंगा आपको। जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, बेसिकली हम लोग को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। उस कॉन्फ्रेंस रूम में सबके साथ डिस्कशन किया गया, कंपनी के बारे में बताया गया हमको। एक ब्रीफ बताया गया कि कंपनी कैसी है, क्या करती है और किस में इसका एक्सपर्टीज है, और मार्केट लेवल पे ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। इतना सब होने के बाद हमको वो लेके गए एक टेक्निकल इंटरव्यू में। टेक्निकल राउंड में क्या था, टेक्निकल राउंड में इंग्लिश एप्टीट्यूड था, फिर थोड़े थोड़े लॉजिकल टाइप, जैसे हम लोग एल्गोरिदम बनाते हैं ना, एल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट, वो सब कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे एक उन्होंने बना के रखा था। एक्चुअली जब हम लोग इंटरव्यू देने के लिए गए, तो हमारा जो कंप्यूटर लैब था, कॉलेज का जो कंप्यूटर लैब था, उसी में इंटरव्यू हो रहा था, टेक्निकल राउंड उसका। उसमें जो पीसीस प्रोवाइड किए गए थे वो इतने भी हाई लेवल नहीं थे। आप सोच पा रहे होंगे गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे पीसीस होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में पीसीस अच्छे ही होते हैं, मतलब मोस्टली हमारे कॉलेज में तो अच्छे पीसी थे, बट कुछ कुछ पीसीस बहुत सारे प्रॉब्लम दे रहे थे। जैसे पर्सनली मेरे को जो पीसी मिला था उसमें कुछ तो प्रॉब्लम था, वो टेक्निकल बंद हो जा रहा था बीच बीच में। फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई क्लियर माई टेक्निकल राउंड। बट द थिंग इज, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट हूँ। मेरे को आईटी नॉलेज तो इतना है नहीं, एंड दे वेर लाइक अ स्टार्टअप कंपनी, एंड दे वेर नॉट सर्चिंग फॉर समवन हु इज इन अ ट्रू सेंस बिगिनर, मीन्स उसको कुछ नहीं आता है आईटी से। आई एम नॉट दैट गाय, बट स्टिल आई डोंट हैव दैट सफिशिएंट नॉलेज टू बी कॉल्ड as intermediate level or something like that. I was purely a beginner for them. एल्गोरिदम ये सब मैंने किया, मेरा पीसी 2-3 बार बंद भी हुआ, फिर भी मैं इंटरव्यू टेक्निकल राउंड मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा गया था और एल्गोरिदम मेरा जो था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया था। मुझे कम मार्क्स मुझे इंग्लिश में आए थे, क्योंकि आई वॉज नॉट दैट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश। But now I am not comfortable that in grammar of English, but still it is manageable. I can converse, I can talk with someone in English. हाँ, मैं जैसे अभी भी बात कर रहा हूँ। इंटर टेक्निकल राउंड हो गया, फिर हमारा था ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड। द थिंग इज, ग्रुप डिस्कशन कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आपका लक फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। मेरे केस में भी लक फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। क्या था कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु क्लियर द टेक्निकल राउंड वेर फीमेल्स इन माय केस, एंड वेरी फ्यू वेर ऑफ माय बैच वेर मेल्स इन दैट ग्रुप डिस्कशन। उधर क्या था, वो हम लोग को कुछ एक टॉपिक दे देते थे और उसके अंदर हमको बात करना रहता था। कुछ भी, मतलब कुछ आप पॉइंट स्टडी करके रख दो, टॉपिक देंगे, कोई स्टार्ट कर।
तो अगर ग्रुप अब देखा जाए ना, अगर ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई स्टार्ट करता है ना, तो एक तो या तो उसका एडवांटेज रहता है या तो डिसएडवांटेज रहता है। या तो वो सही बोलेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर थोड़ा भी गलत बोलता है तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है ग्रुप डिस्कशन में। तो क्या था कि ग्रुप डिस्कशन में एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, एक का पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है और दूसरा आके, मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा शांत होने दो माहौल, फिर बोलूँगा। फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया तो बीच में कोई और आ गया। तो ऐसे केस में क्या हो रहा था कि मेरे जो पॉइंट है वो क्लियरली मैं बोल ही नहीं पा रहा था। तो ऐसे ऐसे करते 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 ऐसा लास्ट में ऐसा हुआ कि मुझे लगने लगा कि हाँ, ये ग्रुप डिस्कशन ठीक से जा नहीं रहा है और सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो सकते हैं। ऑल्सो जैसे हम लोग 10 लोग अगर टेक्निकल राउंड हम लोगों ने क्लियर किया था, तो उसमें से ओनली 3 वर सिलेक्टेड एंड 3 ऑफ देम वर गर्ल्स। ओके, सो हम बॉयज ने कोई क्लियर नहीं कर पाया उस ग्रुप डिस्कशन को, बिकॉज उन लोग का जो बात करने का तरीका है वो दैट वाज फार बेटर देन अस। मीन्स हम लोग इतने क्लियरली इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इन कॉलेजेस आर मीन्स वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मीन्स फार बेटर देन आई मतलब मैं मेरी बात करूँगा तो मेरे को इतना इंग्लिश ऐसे बोल नहीं पाता हूँ मैं, बट स्टिल it is better for me and it works, means whatever knowledge I have in English it works for me. So I means मैं इतना ध्यान नहीं देता उस पर। एंड ऑल्सो टेक्निकल राउंड तो क्लियर हो गया, बट मेरा ग्रुप डिस्कशन होने पे दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड इट वॉज नॉट दैट, मतलब इतना भी खराब नहीं था और इतना भी अच्छा नहीं बोला, बिटर स्वीट टाइप का था। एंड आई वॉज हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस बिकॉज I was not ready to give interview and I was preparing for GATE exam, and still I gave that interview and cleared the technical round, and it was a win-win situation for me. And with that interview I started preparing for other interviews, means उस interview का experience लेके मैंने बाहर यूज़ किया, YouTube पे study किया कि interview कैसे देते हैं, कैंपस इंटरव्यू में कैसे होते हैं, जो कंपनी आ रही है वो कैसी है, उसके बारे में रिसर्च करना ज़्यादा स्टार्ट किया। सो टेक्निकली मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग जब भी एक इंटरव्यू देते हैं ना, तो उसके जो पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, उसको हम लोग लिख के रखें, क्योंकि जो पॉजिटिव्स है उसको हम लोग जाने कि हम लोग में क्या अच्छाई है जिसमें हम लोग स्ट्रांग है, बट नेगेटिव्स भी इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव्स में हम लोग लिख के रख सकते हैं कि क्या नेगेटिव है जो हम लोग सुधार सकते हैं और नेक्स्ट टाइम उसको हम लोग ना करें, और क्या हम लोग में कमी रह गई जिसके वजह से हम लोग का नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो, कभी कभी ऐसा रहता है कि कंपनी को कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट होता है, कुछ कैंडिडेट में वो कुछ देख लेते हैं जो आप में नहीं होता है, एंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट स्टिल यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, मीन्स यू कैन बी बेटर डे बाई डे, मीन्स कल जो आप थे आज उससे बेटर बन सकते हो। तो इससे आपका बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, क्योंकि एक इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, दूसरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, कभी ना कभी एक इंटरव्यू तो क्लियर हो ही जाएगा आराम से। इन माई केस आई वॉज लकी इनफ, आई क्लियर मैनी इंटरव्यूज आफ्टर दैट। बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने अपना इम्प्रोवाइजेशन किया, मैंने अपने में बहुत सारे चेंजेस किए, तभी जाके ऐसा हो पाया। सो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने करियर में ऐसे ही चेंजेस करते रहे, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, और इससे ही आपका ग्रोथ आता रहेगा। जितना आप पॉजिटिव चेंज करते जाएंगे, जितना आपके नेगेटिविटीज रहेंगे उस पर आप काम करते जाएंगे, आप उतने ही ठीक होते जाएंगे, और ये आपको और आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट एपिसोड। इट वॉज अ शॉर्ट एपिसोड, स्टिल मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस पे डिस्कशन चाहते हैं कि मैं करूं, और आपको किस में हेल्प चाहिए। आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं बहुत ही मतलब खुश होऊंगा अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपको क्या जानना है नहीं जानना है, ये बारे में मैं आपको नॉलेज शेयर करने में बहुत मुझे अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ like, share, subscribe, also press the bell icon for more episode of this job चर्चा।